तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, एनालाइज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड एवोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इट मीन्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन पहले हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन है इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन Inflation is a persistent rise in a general price level. Indian beginning are developing economic frequently experience inflation due to demand supply structure and global factor। महंगाई दर बढ़ना का बहुत ही मेन कारण है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग हो रहे हैं। डेवलपिंग होने में हम लोग को खर्चा ज्यादा, हम लोग को महंगाई दर बढ़ता है। उसके वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा भी और नुकसान भी। वही चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। क्यों बढ़ता है? यहाँ पर ये लिखा क्यों बढ़ता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल फैक्टर। डिमांड की वजह से कुछ चीज का डिमांड होता तब महंगाई बढ़ जाता। सप्लाई की वजह से कुछ चीज ज्यादा होता तो उसकी वजह से बढ़ जाता। स्ट्रक्चरल एंड ग्लोबल फैक्टर, जैसे कि ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे ग्लोबल फैक्टर होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दो चीजें हम लोग दोनों को। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन, demands put inflation, high consumption, government expanding और easy credit increase demand। जैसे कि हाई कंजम्पशन होगा, जैसे कि डिमांड हम लोग का जब बढ़ेगा तो क्या होगा? कंजम्पशन हाई होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा और इजी क्रेडिट और इंक्रीज डिमांड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? हम लोग का कंजम्पशन हाई हो जाएगा, हम लोग ज्यादा खरीदेंगे, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगा और हम लोग का क्रेडिट, इजी क्रेडिट, हम लोग को ज्यादा लोन मिलेगा, जिसका वजह से हम लोग को डिमांड ज्यादा होगा। ज्यादा किसी के पास पैसा आ जाता तो वो ज्यादा खर्च करता। सिंपल सा बात है। बी पॉइंट में क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लुएंसिंग। कॉस्ट पुश पुश इन्फ्लुएंसिंग, जैसे कि कॉस्ट का दाम जब हम लोग का कम होगा, महंगाई दर बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा? हम लोग का महंगाई दर जब कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे अभी तो डिमांड बढ़ रहा था, हम लोग का डिमांड बढ़ रहा था, अब हम लोग का महंगाई दर बढ़ेगा तो क्या होगा? राइजिंग इनपुट कॉस्ट। जब महंगाई दर बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेगा और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा। हम लोग का ऐसा तो नहीं होगा कि एक चीज बढ़ेगा तो अगला चीज नहीं बढ़ेगा। तो फ्यूल बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा। उससे क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्शन होगा और टैक्स बढ़ेगा। सब चीज का हम लोग का प्राइस बढ़ेगा जब हम लोग का महंगाई दर बढ़ेगा। सप्लाई चेन डिसरप्शन। सप्लाई चेन डिसरप्शन क्या होता है? पुअर मानसून रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट। जैसे कि जब हम लोग का डिसरप्शन होगा, जैसे कि मानसून में जब बारिश में पड़ना था तब नहीं पड़ा, तो उससे क्या होगा कि हम लोग का एग्रीकल्चर खराब होगा, उसकी वजह से पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, अकाल हो जाएगा और हर चीज का दाम बढ़ जाएगा और खाने में दिक्कत हम लोग को होने लग जाएगा। तो उसको बोलेंगे सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो इससे भी हम लोग का महंगाई बढ़ेगा। इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसन इन्फ्लुएंसर, हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसन। ये वर्ड हम थोड़ा सा अगर गड़बड़ा दे तो दिक्कत नहीं, आप लोग समझ आना। इन्फ्लु इन्फ्लेशन इन्फ्लुएशन, हाई ग्लोबल, जैसे कि हम लोग का जब इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर क्या है? जैसे कि हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। बाहर में हम लोग तो अपने यहाँ पर ऑयल हम लोग को बहुत कम है, तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा तो हम लोग उसको, यहाँ पर भी तो ज्यादा होगा, तो जिस ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उसके वजह से क्या होगा? महंगाई दर भी बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, हर चीज का फिर रेट बढ़ेगा। उसकी वजह से हम लोग का इन्फ्लुएंसन बढ़ेगा। फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कैसे होगा ये पढ़ते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजिंग मनी एंड सप्लाई। फिजिकल डेफिसिट मतलब
जब गवर्नमेंट बोरो कर लेगा बहुत ज्यादा पैसा, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या होंगे, उसको बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट, जिसे गवर्नमेंट ज्यादा लोन ले लेता है। लोन किससे लेता है, बाहर के देश से या आरबीआई से। तो हम लोग का क्या होगा, महंगाई दर भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब लोन लेगा वो कहाँ लगाएगा, यहाँ हम लोग को यहाँ लगाएगा। गवर्नमेंट फिर जब लोन लेगा आरबीआई से, तो उसको वापस भी तो करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का देश चलता रहे। तो उसके वजह से लोग क्या होगा, महंगाई दर बढ़ेगा। स्ट्रक्चर इशू क्या हो सकता है, लो प्रोडक्टिविटी। हम लोग का जब महंगाई दर बढ़ेगा तो क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी। महंगाई दर में आदमी लोग कम खरीदेगा तो कम बिकेगा तो कम बिजनेस होगा, कम बिजनेस होगा तो कम डेवलपमेंट होगा। तो इसका वजह से हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लो प्रोडक्टिविटी, स्टोरेज प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन इनफिशिएंसी। लो प्रोडक्टिविटी समझ गए, स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा, आदमी लोग स्टोरेज नहीं बनाएगा, स्टोरेज नहीं रखेगा, तो आदमी प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो उसकी वजह से हम लोग का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होगा, डिसरप्शन होगा, इनएफिशिएंसी आ जाएगा। हम लोग काम में, मतलब हम लोग का कोई आदमी, जैसे कि बीच का कोई आदमी काम नहीं करेगा, जैसे बीच का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, तो वो इनएफिशिएंसी और जो डिसरप्शन हो जाएगा एकदम। ये माल पहुंच ही नहीं रहा, तो खरीदेंगे कहाँ से, खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से, बेचेंगे नहीं तो फिर आगे रीसेल कैसे करेंगे, तो उसका वजह से डिसरप्शन होगा। सेकंड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ए डिक्लाइनिंग इन परचेसिंग पावर। इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत महंगाई दर बढ़ गया, ये तो हम लोग पढ़े कि हम लोग का फैक्टर क्या क्या बढ़ने का, क्यों क्यों बढ़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगर बढ़ गया तब क्या इम्पैक्ट होगा। महंगाई दर अगर बढ़ गया तो क्या होगा, डिक्लाइनिंग इन परचेसिंग पावर, कंज्यूमर लेस, यहाँ पर पहले लिखा हुआ सेम इनकम बट लेस परचेसिंग पावर, मतलब परचेस कम करेगा पर उसका इनकम तो सेम रहेगा। ये नहीं कि आदमी का हर 6 महीना में या फिर 3 महीना में इनकम बढ़ेगा, तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बट वो महंगाई दर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो फिर उससे क्या होगा, आदमी लोग सेम इनकम में कम खरीदेगा तो डेवलप कम होगा। इनकम इनइक्वालिटी, फिक्स्ड इनकम ग्रुप सफर्ड, जिसका एक इनकम रहता है, जैसे कि 8-10 हजार वाला जो रहता था, 10-20 हजार वाला, उसका इनकम तो फिक्स रहता है, फिक्स रहेगा, बट क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्नर बेनिफिट, इनकम सफर करेगा, उसके वजह से प्रॉफिट जो अर्नर रहता है वो उसको बेनिफिट नहीं होगा। जो मतलब एक प्रोडक्ट बेच के 5 रुपया कमाता था, उस 5 रुपया का जब कमाएगा, बट आदमी खरीदेगा 5 खरीदने का उसका मन था, बट वो महंगाई दर देख लिया, अब वो खरीदेगा एक ही, तो उसका महंगाई दर नहीं बढ़ेगा, मतलब नहीं खरीदेगा, जो उसका इनकम नहीं बढ़ेगा तो वो कैसे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो उसका फिर ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। सी, रिड्यूस सेविंग, महंगाई दर बढ़ेगा तो पैसा तो कुछ बचाने नहीं पाएगा, क्योंकि सेम इनकम रहेगा, बट उसका महंगाई दर बढ़ चुका है, हर चीज का दाम बढ़ चुका है, आलू प्याज सब्जी फीस कपड़ा लत्ता, बट वो उसका इनकम सेम है तो वो खरीदेगा कम। तो वही लिखा हुआ हाई इन्फ्लुएंसिंग डिस्करेज सेविंग, तो कुछ बच्चेगा नहीं तो सेविंग नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी, बिजनेस फेसिंग डिफिकल्टीज इन प्लानिंग, महंगाई दर बढ़ जाएगा तो बिजनेस बिजनेस अपना सोचिएगा, अभी तो महंगा है तो अभी हम क्यों अपना बिजनेस को और बढ़ाए, तो उसके वजह से वो बिजनेस कम करेगा। ई पॉइंट, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउस होल्ड स्ट्रगल एंड इसेंशियल गुड्स, हाउस होल्ड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिससे घर चलाने में दिक्कत होगा, गुड्स खरीदने में दिक्कत होगा, उसके वजह से आदमी बहुत परेशानी में रहेगा। इफेक्ट्स ऑन एक्सटर्नल सेक्टर, अब तो ये देश का बात था अभी तक, अब हम लोग बात करेंगे कि बाहर में क्या दिक्कत होगा। इंडियन एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कंपटीशन, इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर ही जो लेस कंपटीशन रहेगा उसके वजह से वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ही जैसे कंपटीशन कम रहेगा तो वहाँ पर ही लेस ये करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। जी रहेगा आरबीआई पॉलिसी मेजर्स। आरबीआई क्या क्या इसमें मेजर्स ले सकता है? हाई इन्फ्लेशन फोर्स आरबीआई टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, स्लो ग्रोथ हो जाएगा। स्लो ग्रोथ क्यों हो जाएगा? जब जैसे कि बताया कि आदमी खरीदेगा कम तो बेचेगा, बेचने वाला भी बेचेगा कम, बेचेगा कम, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो उसकी वजह से वो डेवलप डेवलप नहीं करेगा अपना बिजनेस, तो उसके वजह से उसका ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? और यहाँ पर ही जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाई इन्फ्लेशन फोर्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। महंगाई बढ़ेगा तो क्या करेगा? महंगाई जब बढ़ता है तो उसका क्या क्या करेगा गवर्नमेंट? आरबीआई जो कि गवर्नमेंट का ये है, एक सेक्टर है आरबीआई, तो वो क्या करेगा? वो करेगा सिंपल सा चीज की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। आदमी को पैसा कम देगा, पैसा कम देगा तो खर्च कम करेगा, खर्च कम करेगा तो महंगाई दर अपने कम हो जाएगी। अब कंक्लूजन क्या है? इन्फ्लुएंसर Inflation is a Indian as a multi-dimensional cause and fear reaching effects effectively monitor and physical policy productivity enhance and supply sides improvement and essential control influencer. जैसे कि influencer in a multi-dimensional cause and fear reach effect। महंगाई दर बढ़ेगा तो हर डायरेक्शन में आदमी को प्रॉब्लम होगा। साथ में इफेक्टिव मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी प्रोडक्टिविटी एनहांस एंड सप्लाई साइड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एसेंशियल टू कंट्रोल इन्फ्लुएंस। बहुत ज़्यादा पॉलिसी बनाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, साथ में सप्लाई साइड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और हम लोग को मतलब जो भी महंगाई दर बढ़ेगा या फिर कम होगा, ज्यादा भी कम होना अच्छा बात नहीं है, ज्यादा भी बढ़ना अच्छा बात नहीं है। यहाँ पर ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ बट हम बता दें, ज्यादा भी बढ़ना महंगाई दर अच्छा नहीं है, ज्यादा भी महंगाई दर कम होना जरूरी नहीं। कम होगा तो लोग डेवलपिंग कम होगा, और ज्यादा भी हो जाएगा तब भी कम नहीं, एक मेंटेन रहना जरूरी है। मतलब 6 या 7% में हम लोग का महंगाई दर बढ़ते रहे ना, वो सबसे अच्छा है। तो यही है आज का कंक्लूजन, यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप एक बार फिर से पढ़ लेने अगर समझ नहीं आया तो। बहुत छोटा छोटा पॉइंट में लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।